नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज में एक बार फिर से मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं और आज हम डिस्कशन करेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। आपको पता है कि यहां हम जो डिस्कशन करते हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आज आपको जो डिस्कशन जिस तरीके से हम करते हैं कि एक एक लोकेशन आपको मैप में लोकेट करनी है, जो सिटीज हैं वो लोकेट करनी है, एंड देन आफ्टर फिर हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सारे लोग इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कृष्णा रिवर की जब हम बात करते हैं तो कृष्णा रिवर के बारे में सबसे पहले आपको अपनी एटलस निकाल लेनी है। और आपको यहाँ पर ये लोकेशंस दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जब आप एटलस में अपनी लोकेशंस इन लोकेशन को देख पा रहे होंगे तो वहां पे आपको बड़ा ही एक होच-पोच सा एरिया नजर आ रहा होगा और आप कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोकेट करना है। इसलिए अब मैं आपको एक एक रिवर, कृष्णा रिवर, देन आफ्टर इसकी ट्रिब्यूटरीज, देन आफ्टर इसके जो डैम्स हैं, उन सभी के बारे में अलग अलग करके आपको समझाता रहूंगा। तो अपनी एटलस और एक नोटबुक लेके आप मेरे साथ साथ आप नोट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जब हम कृष्णा रिवर की बात करते हैं तो कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन होता है वो कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर से होता है। ये जो लोकेशन यहाँ पे नजर आ रही है आपको, सतारा, इस सतारा पे ही यहीं पे महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर में ही आपकी कलसुबाई पीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि कलसुबाई पीक जो है उसके बाद जब हम वेस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट के नदन पार्ट की जो हाईएस्ट पीक है वो कलसुबाई पीक है, जिसकी हाइट 1646 मीटर है। तो यहां से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये कृष्णा रिवर रायचूर, कुरनूल से होते हुए विजयवाड़ा तक पहुंचती है। जब विजयवाड़ा तक पहुंचती है तो उसके बाद क्या होता है, इसमें आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि कृष्णा रिवर का ओरिजिन यहां से होता है सतारा से, देन आफ्टर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम ये कहेंगे कि कृष्णा रिवर कितने राज्यों से पास हुई? कृष्णा रिवर चार राज्यों से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और यह पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो यहां देखिए कि कृष्णा रिवर को लोकेट करने के लिए आपको ये चार लोकेशन चाहिए, बेसिकली सतारा, बीजापुर, रायचूर, कुरनूल और विजयवाड़ा। जब आप इन लोकेशंस को लोकेट कर लेंगे तो यहां पर देखो कि यहां पर विजयवाड़ा के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रिवर है ये बाइफरकेट हो जाती है। बाइफरकेट इन द सेंस कि यहां पर ये क्या करती है, अपने डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा बनाती है तो ये विभिन्न धाराओं में बट जाती है और उसके बाद कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपकी जो एटलस है उस एटलस में आपको ये सारी लोकेशंस दिखाई दे जाएंगी। सतारा, उसके बाद आपको सोलापुर है, बीदर है, और यहां पर नीचे आपका क्या आएगा? नीचे आपका बीजापुर आ जाएगा, रायचूर आ जाएगा, कुरनूल आ जाएगा और विजयवाड़ा आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक लोकेशन दिखाई दी रायचूर। इस रायचूर के बारे में आप इसको मार्क कर लेना, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एक लोकेशन कुरनूल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो मेन कृष्णा है उस मेन कृष्णा रिवर का पाथ हो गया। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे देखो, सबसे पहले हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है वो है भीमा रिवर। आपको पता है रिवर जिस साइड में मूव करती है, अगर उसमें राइट साइड से कोई ट्रिब्यूटरी आके मिलती है तो उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, और लेफ्ट साइड से अगर कोई रिवर आके मिलती है तो उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो यहां पर ये जो रिवर है, यहां पर ये भीमा रिवर है। तो भीमा रिवर के लिए आपके पास तीन लोकेशंस लोकेट होनी चाहिए। कौन कौन सी लोकेशंस लोकेट होनी चाहिए आप यहां पर देख सकते हैं कि जब हम भीमा की बात करते हैं तो भीमा के लिए पुणे के पास से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद सोलापुर, और सोलापुर से होते हुए रायचूर में आके, मैंने आपको बताया था कि रायचूर में आके ये जो रिवर है ये किससे मिल जाती है? कृष्णा रिवर से, मेन कृष्णा रिवर से मिल जाती है। अच्छा, रायचूर की लोकेशन को जब आप लोकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि रायचूर से आप डायरेक्ट ऊपर चले जाइए, अपनी एटलस में एक बार जाके देखिए और आपको वर्टिकल दिल्ली लाइन पे रायचूर दिखाई देगा। यानी कि नीचे रायचूर है तो इससे जस्ट आप ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप कहां पर पहुंचेंगे? आप दिल्ली पहुंचेंगे। तो दिल्ली की जो वर्टिकल लाइन है उस पर क्या आता है? रायचूर आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इसकी भीमा रिवर है ट्रिब्यूटरी में। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसकी ट्रिब्यूटरी है, एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यह है कोयना रिवर। जो कोयना रिवर है ये सतारा के पास से ओरिजिनेट होती है और सतारा के पास से निकलने के बाद कराड़ में आके और किससे मिल जाती है? मेन कृष्णा से मिल जाती है। और जब कोयना रिवर कराड़ में आकर कृष्णा से मिलती है तो उस लोकेशन को कहा जाता है प्रीति संगम, लव कन्फ्लुएंस। अंग्रेजी में लव कन्फ्लुएंस कहते हैं, हिंदी में प्रीति संगम कहते हैं। तो प्रीति संगम में कोयना रिवर किससे मिल जाती है? कृष्णा रिवर से आकर मर्ज हो जाती है, कृष्णा रिवर से आकर मिल जाती है। तो सतारा लोकेट कर लेंगे और सतारा के बाद यहां पर आकर कराड़ में ये मिल जाती है। उसके बाद अगली ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो है यह बेसिकली दो हेड स्ट्रीम्स में निकलती है, एक हेड स्ट्रीम का नाम तुंगा है और दूसरी हेड स्ट्रीम का नाम भद्रा है। तो इंपॉर्टेंट हेड स्ट्रीम जो है वो भद्रा है। तो देखो ये निकलती है यहां पे शिमोगा के पास से, शिमोगा के पास से, और फिर ये होसपेट, बल्लारी, हम्पी और उसके बाद कुरनूल में जाके, मैंने आपको शुरू में बताया था कुरनूल के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद कुरनूल में जाकर किससे मिल जाती है, कुरनूल में जाकर ये मिल जाती है मेन कृष्णा रिवर से। जब हम यहां पर देखते हैं कि ये जो लोकेशंस हैं, यहां पर आपका होसपेट है, बल्लारी है, हम्पी है, ये जो बल्लारी होसपेट रेंज है इसके आसपास का जो एरिया है यही पड़ता है बाबा बुदान हिल्स, और बाबा बुदान हिल्स, बल्लारी, होसपेट, चित्रदुर्ग, ये जो लोकेशन है कर्नाटका में, ये वो लोकेशंस हैं जहां से एक्सटेंसिवली आयरन और माइनिंग की जाती है, लोह अयस्क निकलता है। और ये पूरा जो एरिया है ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, उस पश्चिमी घाट में लैंडस्लाइड्स होने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, सबसे जो आए दिन आप अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज में रहता है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है, यहां पर एक्सटेंसिवली क्या होती है, यहां पर एक्सटेंसिवली आयरन और माइनिंग की जाती है। तो ये आपका क्या होगा, तुंगभद्रा रिवर होगा, शिमोगा के पास से निकलती है, होसपेट, बल्लारी, हम्पी से होते हुए और कुरनूल में जाकर किससे मिल जाती है, कुरनूल में जाकर ये आपकी मेन कृष्णा रिवर जो है उस मेन कृष्णा रिवर से मिल जाती है। अब अगली ट्रिब्यूटरी पे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो नेक्स्ट दो ट्रिब्यूटरी है, ये एक है घाट प्रभा और एक है माल प्रभा। तो ये जो घाट प्रभा और माल प्रभा है ये दोनों बेलागावी डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका में, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट के पास से ओरिजिनेट होती हैं। और आप याद रखेंगे कि नदन साइड में घाट प्रभा है और इसके सदन साइड में कौन सी रिवर है, माल प्रभा है। तो ऊपर घाट प्रभा है और नीचे माल प्रभा है, और बेलागावी के दोनों साइड से ये दोनों जाते हुए और कहां पर, जो कुदाल संगम है, कुदाल संगम में जाकर जो मेन कृष्णा रिवर है उस मेन कृष्णा रिवर से दोनों की दोनों ट्रिब्यूटरी जाकर क्या कर जाती हैं, मर्ज कर जाती हैं। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि जो मेन कृष्णा रिवर है, इस कृष्णा रिवर पर कौन कौन से डैम है। जब हम इसके डैम्स की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि मेन जो कृष्णा है उस कृष्णा पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो हमें 3 बांध दिखाई देते हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपके पास है अलमाती डैम। जो अलमाती डैम है ये कर्नाटका स्टेट में है, अलमाती डैम। उसके बाद 2 डैम और हैं, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। जब हम नागार्जुन सागर डैम की बात करते हैं तो जो नागार्जुन सागर है, उन नागार्जुन सागर डैम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये नागार्जुन एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, और वो जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उन्हीं के नाम पर क्या बनाया गया है, ये नागार्जुन सागर डैम जो है, ये नागार्जुन सागर डैम बनाया गया है। और इसकी जो लोकेशन है वो इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश में। और उसके अलावा एक डैम और है आपका, और वो तीसरा डैम आपको दिखाई दे रहा है कि तीसरा डैम क्या है आपका, श्रीशैलम। श्रीशैलम एक ज्योतिर्लिंग भी है, श्रीशैलम इज ऑल्सो ए ज्योतिर्लिंग। तो श्रीशैलम आपका कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डैम है, अलमाती, श्रीशैलम और नागार्जुन। नागार्जुन वाज ऑल्सो ए बुद्धिस्ट स्कॉलर, श्रीशैलम इज ऑल्सो ए ज्योतिर्लिंग एंड वन इज द अलमाती डैम। और इसके इस डिस्कशन के साथ, इन सब चीजों के साथ अब हम ये कह सकते हैं कि जो कृष्णा रिवर है उस कृष्णा रिवर को आप अपने मैप पे लोकेट कर सकते हैं। आपके पास जो एटलस है उस एटलस में आपके पास सारी लोकेशंस जो मैंने बताई हैं वो सारी लोकेशंस आप लोकेट कर लेंगे। और जब आप इन सारी लोकेशंस को नोट कर लेंगे, जब यहाँ पर इसका पूरा जो डायग्राम है वो अपने हाथ से बना लेंगे। और बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो स्टडी IQ की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर मेरी टेलीग्राम ID है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, वहां पे आपको ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एक एक कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए ईच एंड एवरीथिंग, और ये जो मैप है ये मैप आपके माइंड में छप जाए। तो इसी नोट के साथ आज मैं इस सेशन को यहां पर रोकना चाहूंगा। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में अगली रिवर के साथ, यानी कि अगले सेशन में हम कावेरी रिवर के बारे में जानेंगे, कावेरी रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।